हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की लास्ट क्लास में हमने लासा और मासा टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लासा और मासा से जुड़े सिंपल क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें संख्याएं दी जाती हैं और लासा मासा फाइंड करने को बोलता है, वो हमने सीख लिए थे। आज की क्लास में हम इससे जुड़े थ्योरी वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसे देखकर बच्चे अक्सर डर जाते हैं। 3-4 लाइन की थ्योरी होती है, पर वैसे ही अब आजकल क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम को टफ करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं। तो चलिए वही क्वेश्चन आज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इनका मासा 5 है, तो लासा क्या होगा? लासा निकालना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक फॉर्मूला है आपका ये, या इसको ट्रिक कह लीजिए। इसमें क्या करते हैं, लासा बराबर मासा गुणा आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो इसमें लासा निकालना है। लासा की जगह एक्स रख लो या ऐसे ही रहने दीजिए, इक्वल लगा लिया। मासा क्या है? 5, तो मासा रख लिया 5। आनुपातिक संख्याएं कितनी हैं? 3:4 के अनुपात में है ना। इनका गुणनफल क्या हो जाएगा 3 और 4 का? 3 चौके 12। ठीक है, और 12 और 5 का क्या हो जाएगा? 60। तो आपका लासा क्या निकल आया? 60। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या है वो देखते हैं। जब भी आपको संख्याएं अनुपात में दी जाएं, ठीक है, और उनका मासा आपको कुछ दिया जाए, संख्याएं अनुपात में है, कितने अनुपात में? 3:4 में, और इनका मासा क्या है? 5। अगर ऐसी स्थिति में मैं आपसे संख्याएं पूछूं, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? संख्याएं हमेशा मासा का गुणज होती हैं। तो यहाँ से संख्या क्या निकलेगी? 3 गुणा 5 एक संख्या हो जाएगी, और 4 गुणा 5 ये आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, मासा का ही गुणा करना है अनुपात में, तब आपको संख्या मिलेगी। ठीक, अगर गुणा कर लिया हमने, तो 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20। अगर यहाँ पे जो दो संख्याएं थी ना, उन संख्याओं की बात करें तो पहली संख्या आपकी 15 निकलेगी और दूसरी संख्या आपकी 20 निकलेगी। ठीक है, जो दो संख्याएं हैं उसमें एक तो 15 होगी और दूसरी क्या होगी? 20। अब हमने संख्याएं तो निकाल ली, क्या क्या निकली? 15 निकली और 20 निकली। अब इनका अगर आप लासा निकालना चाहें तो आसान है, 15 और 20 संख्याओं का लासा निकाल लीजिए। सेम वैसी गुणनखंड विधि से 15, 20, ठीक है, भाग दीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से देते हैं। 15 में तो नहीं जाएगा, 20 में कितनी बार? 10 बार चला जाएगा। फिर देख लीजिए, 15 में फिर नहीं जाएगा, पर इसमें 10 में कितनी बार? 5 बार चला जाएगा। अब 3 से देते हैं, 3 पंजे 15, 5 में फिर नहीं जाएगा। ठीक है, 5 से अब चला जाएगा, 5 एकम 5 और फिर से 5 एकम 5। लासा में क्या होता है, जो भी निकल के आए इन सबका मल्टीप्लाई। तो 2 दूनी 4, 3 12, पंजे 60। ठीक है, यहाँ से भी आपका लासा क्या निकल के आया? 60। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी अनुपात में दिया जाता है तो वहाँ पर आपको मासा के गुणज में संख्याएं निकल आती हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको मासा नहीं दिया जाए, कुछ ऐसे सवाल आएंगे जिसमें मासा नहीं दिया जाएगा, कुछ और ट्रिक्स लगेंगी वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या करना है, बस आप इतनी स्टेप याद रखिए कि संख्याओं का जो अनुपात है हमेशा मासा का गुणज होता है। तो कभी अगर मानने की बात आए, मासा को अगर आपने x मान लिया, तो संख्याएं क्या निकल आएंगी? यहीं से अनुपात का मल्टीप्लाई कर देना है, तो पहली संख्या निकल आएगी 3x और दूसरी संख्या क्या निकल आएगी? 4x। ठीक है, हमेशा मासा के गुणज में ही होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, ठीक है, उनका लासा 225 है, तो मासा क्या होगा? अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था? लासा बराबर मासा गुणा आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, लासा बराबर मासा गुणा आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, लासा की जगह हम रख सकते हैं 225। ठीक है, मासा पता ही नहीं है तो मासा को x ही रख लीजिए। आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? 3 पंजे 15। ठीक है, अब हमें x बराबर निकालना है, तो 15 यहाँ पर गुणा में है ना, ये अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो ये किस में चला जाएगा? 225 के अपॉन में। ठीक है, तो 225/15 बराबर x। 15 का भाग दीजिए, 15 एकम 15। ठीक है, 22 से कटेगा तो वहाँ पर आपका 7 बचेगा, और 15 पना 75, और ये वर्ग भी होता है, अगर आपको याद हो तो 225 15 का वर्ग होता है। तो यहाँ से x का मान क्या निकल आएगा? 15, और ये x हमने क्या माना था? मासा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका, मासा क्या हो जाएगा इसका? 15। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, इनका लासा 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, बड़ी संख्या हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें मासा पता हो। ये आपको सबसे पहले ही बता दिया था मैंने। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम मासा हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, मासा x मान लिया तो संख्याएं क्या निकल आएंगी, यहाँ से अनुपात से संख्याएं निकालिए। तो एक संख्या निकल आएगी 3x और दूसरी संख्या क्या निकल आएगी 4x। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। दो संख्याएं जो भी निकल के आई हैं उनका गुणनफल यानी कि उनका गुणा करेंगे, बराबर किसके होगा, लासा और गुणा मासा के। ठीक है, दो संख्याएं क्या हमारी निकल आई, 3x और 4x। तो ठीक है, 3x गुणा 4x बराबर लासा 84 गुणा मासा x। ठीक है, x इधर गुणा में, इधर पक्षांतर करेंगे, अपॉन में चला जाएगा ना। 3x मल्टीप्लाई 4x अपॉन x बराबर 84 हो जाएगा। ठीक है, एक x से एक x कट जाएगा आपका, गुणा कर लीजिए, 3 चौके 12x बराबर क्या हो जाएंगे, 12x बराबर 84। ठीक है, 12 से अगर हम काटना चाहें तो 12 सत्ते 84, तो x का मान क्या निकल आया, 7। समझ गए आप लोग, x का मान क्या निकल आया, 7 निकल आया ना x का मान। तो हमारा मासा कितना निकल आया, 7। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें संख्याएं निकालनी है तो पहली संख्या क्या निकलेगी, 7 तियाँ 21। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या निकलेगी, x का मान रख रही हूँ और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो 4 सत्ते 28, यानी कि एक संख्या तो हमारी 21 निकल आई, दूसरी संख्या हमारी 28 निकल आई। ठीक है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी हुई, 28 ही तो बड़ी हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम वही है, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः है 8 और 48, इनकी एक संख्या है 24, दूसरी संख्या क्या होगी। तो उसी सूत्र पर आधारित है, दो संख्याओं का गुणनफल अगर पढ़ा है तो यहाँ पे दो संख्याओं बराबर लासा गुणा मासा, ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जितना भी हम लोग पक्षांतर वगैरह करके इससे फॉर्मूला बना लेंगे दूसरा, जैसे मासा निकालना है तो लासा को इसके अपॉन में भेज देंगे, लासा निकालना है तो मासा को इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी निकल आएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, क्या लासा और मासा क्या है, 8 और 48, तो यहाँ पर लग दो 48 गुणा 8, एक संख्या क्या है 24। ठीक है, एक संख्या 24 हो गई, दूसरी संख्या क्या है x मान लो, हमेशा x या y कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या x का मान ही तो निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणा 48 बटे 24। ठीक है, 8 तियाँ 24, 3 एकम 3 और 3 छिक 18, तो यहाँ पे x का मान क्या निकल आएगा 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से आपके थोड़े मज़ेदार क्वेश्चन शुरू हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। दूध वाली एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। ठीक है, उस बड़े से बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। आप अगर यहाँ से देखें, भाषा को समझने की कोशिश करें, तो हमें उस बड़े से बड़े बर्तन की माप निकालनी है जो 45 लीटर को भी माप सके, यानी कि और 75 को भी माप सके और 45 को भी माप सके। यानी अब अगर आपने मासा की परिभाषा पढ़ी होगी तो वहाँ पर क्या होता था कि मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती थी जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये जो टंकियाँ हैं 75 लीटर ये हो जाएगा, 45 लीटर ये हो जाएगा, यानी कि ऐसी संख्या फाइंड करनी है जो 75 को भी काट दे और 45 को भी काट दे। तो समझ गए इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मासा निकालना है। ठीक है, तो वही जैसे मैंने आपको बताया था मासा निकालना। देखो मासा निकालने की ट्रिक होती हैं, लेकिन मैं आपसे बार बार यही कहूँगी कि बीटीसी के एग्ज़ाम में कोई ट्रिक मत लगाइए, वहाँ आपको मेथड लिखना होता है। ठीक है,
कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों को ट्रिक तो आती है एग्जाम में, पर मेथड नहीं आता। ट्रिक से कैसे निकाल लोगे वहाँ? वहाँ तो पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है ना। तो चलिए, 45 सबसे छोटी है और 75 सबसे बड़ी। आपको बताया था कि सबसे बड़ी वाले में सबसे छोटे का भाग देते हैं। तो 75 में दे दीजिए किसका भाग? 45 का। 45 से कम 45 2 बार देंगे तो चला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। माइनस करिए, 0, 3 बचेंगे। यहाँ पे बताया था जो भी शेषफल बचता है उस शेषफल से जो यहाँ भाजक होता है उसमें भाग दे देते हैं। 45 1 ही बार जाएगा इसमें भी। कितना बचेगा? 15। ठीक है, 5 से 0 जाएगा 5 और 4 से 3 गया 1। अब 30 में भाग दीजिए, ये बन जाएगा भाजक। तो 15 दूनी 30, पूरा पूरा चला गया ना। तो यहाँ पर जो माप निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? 15, क्योंकि यहाँ जो मासा निकल के आया वो क्या निकल के आया? 15। उस बड़े से बर्तन की माप क्या होगी? जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नाप सके, तो उसकी माप होगी 15 लीटर। मात्रक लगाना ज़रूरी है, ठीक है। लीटर सेंटीमीटर में अगर मात्रक आ रहा है या सेकेंड मिनट कुछ भी आ रहा हो, आपका क्वेश्चन में जो भी दिया है वही मात्रक आपको लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े की 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़े को पूरा पूरा माप सके। अगर थ्योरी समझने की कोशिश करें तो हमें वह संख्या निकालनी है, जो मान निकालना है हमें, वह तीनों थानों के कपड़े को पूरा पूरा माप सके। यानी कि 125 मीटर वाले थान को भी नाप सके, 220 वाले को भी और 275 वाले को। अर्थात ऐसी संख्या फाइंड करनी है जो 125 को भी पूरा पूरा विभाजित करे, 220 को भी करे और 275 को भी करे। मासा क्या होता था कि ऐसी संख्या निकल के आती थी जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दी थी। तो यहाँ से समझ में आ गया हमें क्या निकालना है? मासा निकालना है, ठीक है। ये थान वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला तो क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, वही करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? मासा निकालने की जो विधियाँ मैंने बताई थी, भाग विधि, उसी से निकालेंगे। ट्रिक होती है निकालने की, पर बीटीसी में प्लीज़ ट्रिक पे मत जाइए, मेथड वहाँ पे आप एग्ज़ाम में करिएगा। तो चलिए देखेंगे कैसे। सबसे छोटी क्या है? 125 और सबसे बड़ी में भाग देंगे 275 में, ठीक है। जब बड़ी संख्या में भाग देना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम? पीछे से इकाई का अंक छुपा लीजिए और इधर जो भाजक है उसका भी इकाई का अंक छुपा लीजिए। तो क्या बचा? 12 बचा और इधर क्या बचा? 27। अब 12 का 27 में दीजिए, कितनी बार जाएगा? 12 कम 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो अब 2 का करके 2 बार जाके देख लेते हैं कि 2 बार भाग जा रहा है कि नहीं। देखिए, 2 पंजे 10, अगर नहीं जाएगा तो फिर एक ऊपर या एक नीचे करके देख लेंगे। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, ठीक है। 250 बार जाएगा। माइनस करिए, 5 आ जाएगा और 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 25 में क्या करेंगे? 125 से 125 में भाग देंगे। 25 पंजे 125, ठीक है, सीधे सीधे चला जाएगा। अब ये जो 25 निकल के आया है, इससे हमें ये चेक करना है कि 220 मीटर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं डिवाइड हो रहा है। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे तो 25 निकला है, यानी कि 25 से 125 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और 275 भी हो जाएगा। अब 220 को चेक करना है, तो देखिए 25 का 220 में भाग देते हैं। अब ये 8 बार जाएगा, 25 अट्ठे 200, माइनस कर लीजिए 0, यहाँ पे 2 बचेगा। अब जो भी शेषफल निकल के आता है, अब इसको भाजक बना लेंगे और जो पहले वाला भाजक था उसमें भाग देंगे। 20 एकम 20, यहाँ से क्या निकल के आएगा? 5, ठीक है। 5 से 20 डिवाइड करके देखिए, तो 5 चौके 20, पूरा पूरा कट गया है ये। तो जो आपका ये 5 निकल के आया, ठीक है। अब आपका जो मासा होगा वो ये 5 होगा, 25 नहीं होगा, क्योंकि 25 ने 220 को पूरा पूरा विभाजित नहीं किया। 220 को पूरा पूरा विभाजित करेगा 5। अगर आपको चेक करना है तो आप देख लीजिए, 125, 220 और 275 5 से कटेंगे या नहीं। 5 का विभाजित का नियम पता है, इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 220 में 0 है और इन दोनों में 5 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 फीता था ना मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटीमीटर में वह माप बताइए जिसका प्रयोग 495
900 सेंटीमीटर और 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने के लिए किया जा सकता है। तो मतलब ऐसा मान निकालना है जो 495 को भी डिवाइड कर दे, 900 को भी कर दे और 1665 को भी कर दे। ठीक है, वो संख्या निकालनी है। तो वो क्या निकलेगा? वो मासा ही होगा जो दी गई संख्या को विभाजित करता है। ठीक है, और जो दी गई संख्या से विभाजित होता है वो होता है लासा। तो इस क्वेश्चन में भी मासा ही निकालना है। तो वही करना है, सबसे छोटी संख्या से सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में भाग देना है। ठीक है, तो 495 लिख लेते हैं और किस में भाग देंगे हम? 1665 में। ठीक है, सेम जैसे मैंने अभी बताया है कि पीछे का एक अंक छुपा लीजिए और इधर से भी पीछे का एक अंक छुपा लीजिए, फिर भाग दे के देखिए, या तो 49 बन गया, इसकी भी टेबल नहीं आती है, तो पीछे से दूसरा अंक छुपा लीजिए और इधर का भी दूसरा अंक छुपा लीजिए। तो क्या बचा? यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे क्या बचा? 16। तो 4 का भाग दे के देखिए, 4 चौके 16। तो 4 चौके 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, सीधी सी बात है। जब 9 में गुणा करेंगे तो कैरी एक ज़्यादा आएगा, तो हम एक कम का भाग देंगे, यानी किसका देंगे? 3 बार देंगे। ठीक है, 3 बार दे के देख लेते हैं, अगर नहीं जाता है तो फिर हमें एक और कम करना पड़ेगा। 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 निम 27 और 1 28, हासिल 2, 3 चौके 12 और 2 14। ठीक है, चला गया। ठीक है, 5 में से 5 गए 0, 16 में से 8 जाएंगे 8 बचेगा और यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, 180 बन गया। अब इस 180 शेष फल से भाजक में भाग देंगे 495 में। ठीक है, तो सेम यहाँ पे एक अंक छुपा लीजिए, ये वाला एक ही वाला छुपा लिया 0। तो 18 का देखिए 49 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जा रहा है, तो देख लीजिए चेक करके 2 बार जाता है कि नहीं। 0, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 3। आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा ना, 18 का मैंने 2 बार पढ़ा तो 18 दूनी 36 आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो एग्जैक्ट बैठ रहा होता 49 के पास ही, तो फिर हमें एक कम करके लेना पड़ता, क्योंकि भाग में यही तो होता है ना, हम ज़्यादा बार भाग नहीं दे सकते। तो माइनस करिए, क्या बचेगा? 5 और यहाँ पे बचेगा 3, 135 बचा। ठीक है, इस 135 में को भाजक बना लेंगे अब और 180 में भाग दे देंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा, 135। माइनस करिए अब इसको, 5 और 8 में से 3 जाएगा, सॉरी 7 बचेगा यहाँ पे, 7 में से 3 जाएगा 4 बार जाएगा। ठीक है, 45 आ गया ना। अब इस 45 से किस में भाग देंगे? 135 में। ठीक है, इसको मैं इधर साइड करके दिखा देती हूँ। 45 से किस में भाग देंगे? 135 में। ठीक है, तो इसमें भी सेम वैसे ही करिए, पीछे का एक अंक छुपा लिया और एक अंक ये छुपा लिया। 4 का 13 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16। 16 तो ज़्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार दे के देखिए क्या जा रहा है। 3 पंचे 15, हासिल 1, 3 चौके 12 और 1 13। ठीक है, पूरा पूरा मिल ही गया, तो 135। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जिससे पूरा पूरा कट गया लास्ट में 45। तो यानी कि 45 सेंटीमीटर माप का हम एक सेंटीमीटर पैमाना ले सकते हैं जो इन तीनों को पूरा पूरा नाप पाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका आज का, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक कमरे की लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 24 मीटर है। उस छड़ की बड़ी से बड़ी माप बताइए जो लंबाई चौड़ाई को पूरा पूरा नाप सके। यानी कि हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जो लंबाई को भी पूरा नाप सके और चौड़ाई को भी, यानी कि वह संख्या दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर सके। तो वो क्या होगा? मासा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रोहन, राहुल और सोनू एक वृत्ताकार रास्ते के इर्द गिर्द एक ही बिंदु के साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, तो वे कितने समय के बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? यानी कि हमें एक ऐसा समय निकालना है जो 18 से भी पूरा डिवाइड हो, 24 से भी और 32 से भी। समझ गए आप? अब हमें क्या निकालना है? इसमें लासा निकालना है। ठीक है, अगर आप इसको भूलते भी हैं तब भी याद रखिए, घड़ियों वाले सवाल आते हैं, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को।
घड़ियों वाले सवाल आ गए, कदमों वाले सवाल आ गए, या फिर ट्रैफिक लाइट वाले सवाल आते हैं, तो वहाँ पर आपको लासा निकालना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका लासा निकालना पड़ेगा 18, 24 और 32 का। निकालिए लासा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से देंगे। सबसे पहले तो 2 से देते हैं। 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 1 बचेगा तो 2 छिंग 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर से दीजिए। 2 निम 9 में तो जाएगा नहीं, 12 में जाएगा, 2 छिंग 12, 16 में जाएगा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर से 2 से देंगे तो 9 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा 3 बार, 2 तियाँ 6 और 2 चौके 8। ठीक है, फिर से देंगे। 2 में 9 में नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा और 4 में 2 दूनी 4। फिर 2 से देंगे तो 9 और 3 में तो नहीं जाएगा, 9 बना हुआ है। ठीक है, 2 एकम 2। अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा, तो 9 तो जाएगा 3 तिरका 9, 3 एकम 3 और 1, फिर से 3 से चला जाएगा, तो लास्ट में हमें 1 1 1 1 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी निकल के आया है इन सबका क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, लास्ट में यही तो बताया था। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 3 तिरका 9, तो 32 में 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 दूनी 18, कैरी 1, 9 तियाँ 27 और 1 28, 228। समय की बात हो रही है ना, तो हमने किसका लिया था लासा? सेकंड थी ना, 288 सेकंड। ठीक है, यही आपका लासा हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 288 सेकंड। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक का मतलब हुआ कि जो वो यातायात संबंधी लाइट हैं वो 48, 72 और 108 सेकेंड में बदलती हैं। ठीक है, तो वो एक साथ तो इतने बजे बदली थी, अब वो कितने बजे बदलेंगी? ठीक है, तो लासा निकाली सबसे पहले किसका? 48, 72 और 108 का। सबसे पहले वही 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 7 बना हुआ है ये। ठीक है, और 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ठीक, फिर से 2 से दे दीजिए। 2 छिंग 12, 2 निम 18, 27 में तो जाएगा ही नहीं, फिर 2 से जाएगा, 2 तियाँ 6, 9 में जाएगा नहीं, 27 वैसे ही। अब 3 से घट जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 निम 27, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 1 तो पहले का है ही, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, फिर एक बार 3 से चला जाएगा और आपके सारे नीचे 1 1 1 आ जाएंगे। ठीक है, लासा में क्या है? सेम मल्टीप्लाई कीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 तियाँ 48। ठीक है, और फिर 3 तिरका 9, तो 9 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। ठीक है, 9 अट्ठे 72, हासिल 7 हो जाएगी। 9 चौक 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या? सेकेंड में 432 सेकेंड बाद ये फिर से बदलेंगी। ठीक है, 432 सेकेंड बाद बदलेंगी। कितने सेकेंड बाद? 432 सेकेंड के बाद। उसने पूछा है कि वो एक साथ बदली थी 6:10 पे। ठीक है, अब वो कितने बजे बदलेंगी? तो हमें तो ये पता चल गया कि 432 सेकेंड बाद बदलेंगी। अब हम इसको मिनट में अगर करें तो मिनट में करने के लिए क्या करते हैं हम? 1 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं? 1/60। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। 1 मिनट बराबर तो पता होता है ना सबको, 60 सेकेंड होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम यहाँ से 60 को पक्षांतर कर दें तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम 1 सेकेंड मान लें तो 432/60 हो जाएगा, यानी कि 60 का डिवाइड देना है 432 में, तो भाग दीजिए 60 का। 432 सेकेंड था ना, अब हम किसका डिवाइड करेंगे? 60 का। ठीक है, तो हमारा मिनट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं, 432/60 मिनट।
ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, वही मैंने बताया ना, एक छुपा लीजिए पीछे का अंक, ठीक है। तो भाग दे के देखिए, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, ज़्यादा ही हो रहा तो पहले 7 बार दे के देखते हैं, अगर 7 बार जाता है ठीक है, नहीं तो फिर हम 6 बार देंगे इसको। 7 बार देख लीजिए, 0 और 7 छिंग 42, चला गया भाग 2, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 1, ठीक है। जितनी बार पूरा पूरा भाग चला गया ये तो बन गए हैं आपके क्या मिनट, ये बन गया है मिनट, और जितनी बार भाग नहीं गया ये तो आपका सेकेंड ही रहेगा। यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि 432 सेकेंड क्या हो जाएंगे आपके 7 मिनट 12 सेकेंड के बराबर, ठीक है, समझ गए, 7 मिनट 12 सेकेंड के बराबर हो जाएंगे। यानी कि पहले तो 6 10 पे बदली थी, अब कितने मिनट बाद बदलेंगी, 7 मिनट 12 सेकेंड बाद बदलेंगी। तो इसी 6:10 में हम क्या ऐड कर देंगे, 7 मिनट 12 सेकेंड। देखिए ये आवर होता है, ये मिनट होता है, और यहाँ पे आपका सेकेंड होता है, ठीक है। तो वैसे ही ऐड कर देंगे, ऐड कर लो आप 17 और ये हो जाएगा 12, यानी कि 6:17 पे ये फिर से बदल जाएंगी, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अगर टफ करेगा लेवल तो फिर इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेम वही है, 3 अलग अलग चौराहों पर यात्रा सूचक बत्तियां 24 सेकेंड 36 सेकेंड और 54 सेकेंड पे बदलती हैं। एक साथ वो 10-15 पे बदली थी, तो फिर वो एक साथ कितने बजे बदलेंगी, ठीक है। तो 24 36 और 54 का मासा निकालना, सॉरी लासा निकालना है, 24 36 और 54 का लासा निकाल लीजिए। सेम उसी प्रोसेस से लासा निकलेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अभी निकाला था ना वही है, बस यहाँ पे एक स्टेप कम हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर आपका 54 का हो जाएगा 27, ठीक है, 2 छिंग 12, 2 निम 18, 27 का ऐसे ही रहेगा, फिर से 2 से देंगे, 2 तियाँ 6, 9 ऐसे ही, 27 ऐसे ही, 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 निम 27, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और सॉरी एक तो पहले ही था यहाँ पे, फिर कंफ्यूज हो गए, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, एक सेकेंड, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, और 24 में 9, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, ठीक है, और ये 3 तिरका 9, तो 24 निम 216 हो जाएंगे, ठीक है। तो 216 आपके क्या निकल आए, सेकेंड निकल आए हैं ये, ठीक है। अब इनको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए वही करना है, 60 से डिवाइड कर देंगे, 216 सेकेंड बराबर 216/60 मिनट, ठीक है। कैसे है ये, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, अभी जानते हैं, तो सभी जानते हैं 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड। अगर हम यहाँ से 1 सेकेंड बराबर निकालें तो क्या निकल आएगा, 1/60 मिनट, ठीक है। तो ये यहीं से निकला हुआ है आपका। तो चलिए अब 60 का डिवाइड दे दीजिए 216 में, कुछ नहीं करना, अगर नहीं डिवाइड आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, वही पीछे वाला अंक छुपा लीजिए, कितनी बार जाएगा, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार दे के देखिए, तो 0 और 180 माइनस करिए 6, 11 में से 8 जाएंगे, 3 बचेंगे। तो वही मैंने बताया, जो पूरी पूरी बार जाएगा वो तो हो जाएगा मिनट, ठीक है, 3 मिनट हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे सेकेंड, ठीक है। तो कितने बजे कितने मिनट बाद ये बदलेंगी, सेकेंड तो 216 थे, पर कैलकुलेशन के लिए हमें इसको मिनट में चेंज करना होगा, तो कितने मिनट बाद बदलेंगी ये दोबारा, 3 मिनट 36 सेकेंड बाद, ठीक है, 3 मिनट 36 सेकेंड बाद ये बदलेंगे। अभी
कितने बजे बदली है? 10:15 पे बदली है ना, तो 10:15 में ही क्या ऐड कर देंगे हम? 3 मिनट 36 सेकेंड। 10:15 में ऐड कर दीजिए 3 मिनट और 36 सेकेंड। देखिए ये मिनट है, ये सेकेंड है और ये है आवर। ठीक है, ये सेकेंड वाला है, ये वाला स्टेप यहाँ सेकेंड होता है, यहाँ मिनट होता है और यहाँ पे आवर होता है। ठीक, ऐड करिए 6 हो जाएगा, 3 ये, यानी कि अब जब ये बदलेंगे तब कितना टाइम हुआ होगा? 10:18 36 सेकेंड। ठीक है, ये आंसर आपका निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कीजिए और इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 3 क्वेश्चन हो गए आज आपके लिए। तीनों क्वेश्चन के आंसर आप नंबर डाल के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आपका एक टाइप और बचा है लासा और मासा का, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।